नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं विलोम शब्दों के टेस्ट को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही खास। इसमें जो 20 प्रश्न है वो सभी प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आखिर में कमेंट में ज़रूर बताकर जाना कि आपके इस टेस्ट में कितने सही हुए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, साकार का विपरीतार्थक शब्द है आकार, आकाश, सावकाश, निराकार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, निराकार। दोस्तों, साकार शब्द का विलोम होगा निराकार। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न विलोम युग्मों में से सही विकल्प चुनिए। शुष्क मलिन, रक्षक रक्षार्थी, ज्ञानी पंडित, शोक हर्ष। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, शोक हर्ष। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उत्तम का विलोम शब्द है निकृष्ट, अधम, विकृत, कीर्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, अधम। दोस्तों, उत्तम शब्द का विलोम होगा अधम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है। पाठ्य सुपाठ्य, नत उन्नत, शिष्ट विशिष्ट, संश्लिष्ट विश्लिष्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, संश्लिष्ट विश्लिष्ट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। मुक्ति विमुक्ति, पूर्वाहन अपराहन, सरल जटिल, नीरव ध्वनि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, मुक्ति विमुक्ति। क्योंकि दोस्तों अपन से पूछा है शब्द युग्म नहीं है, सही नहीं है, विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो पहले में मुक्ति विमुक्ति सही नहीं है। दोस्तों, मुक्ति का जो विलोम होगा वो बंधन होगा, जबकि दूसरा तीसरा चौथे विकल्प में सही शब्द है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है। उपयुक्त अधोलिखित, सामान्य अद्वितीय, मान अभिमान, सबल निर्बल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मान अभिमान। दोस्तों, मान शब्द का अपन से पूछा विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो जो तीसरा विकल्प है ये सही नहीं है। इसमें मान का जो विलोम है ये अभिमान सही नहीं दे रखा है, यहाँ या तो अपमान होगा, मान का अपमान होगा, जबकि सामान्य का अद्वितीय ये सही है, उपयुक्त का अधोलिखित सही है, सबल का निर्बल सही है। तीसरा विकल्प अपना सही है क्योंकि इसमें सही विलोम नहीं दे रखा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, इति का विलोम है अनिच्छा, इति का विलोम है अनिच्छा, विकीर्ण, अंत, प्रारंभ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, प्रारंभ। दोस्तों, इति का मतलब होता है अंत, समाप्ति, जबकि प्रारंभ है इसका विलोम होगा इति का विलोम प्रारंभ। अंत है इसका अर्थ होता है इति का अंत, तो इसका विलोम प्रारंभ होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा चूषण, अनपोषक, शोषक, क्षीणकारी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, शोषक। दोस्तों, पोषक का विपरीत शब्द होगा शोषक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, श्वेत शब्द का विलोम शब्द चुनिए। काला, श्वेता, श्वेतांग, श्याम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, श्याम। दोस्तों, जो श्वेत है इसका विलोम शब्द श्याम होगा। आप काला मत कर देना, क्योंकि दोस्तों जो काला है वो सफेद का विलोम होता है, सफेद का विलोम काला होता है, जबकि श्वेत का विलोम होगा श्याम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, स्थावर का विलोम शब्द है सचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, जंगम। दोस्तों, जो स्थावर शब्द है इसका विलोम शब्द होगा जंगम।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अर्जन शब्द का विलोम है अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, व्ययन। दोस्तों अर्जन शब्द का मतलब होता है अर्जित करना और व्ययीकरण का मतलब होता है खर्च करना, तो यहाँ पर अर्जन का विलोम होगा व्ययन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध, गौण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, प्रतिपन्न। दोस्तों प्रच्छन्न का जो है विलोम शब्द प्रतिपन्न होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अप्रयुक्त। दोस्तों जो प्रभावी शब्द है इसका विलोम अप्रयुक्त नहीं है, जबकि अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य यह तीनों प्रभावी का विलोम है। तो अपन से पूछा है नहीं है, तो अपना उत्तर विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। खंडन, विखंडन, संपत्ति, विपत्ति, आकर्षण, विकर्षण, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, खंडन, विखंडन। दोस्तों अपन से पूछा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है, खंडन का विखंडन नहीं होता है। भाई खंडन का मतलब और विखंडन का मतलब दोनों का एक ही है, जबकि संपत्ति, विपत्ति, आकर्षण, विकर्षण, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट ये 2, 3 और 4 विकल्प तीनों में सही शब्द युग्म है, सही विलोम शब्द युग्म है, जबकि पहले में सही नहीं है। तो अपना उत्तर है विकल्प नंबर 1, खंडन, विखंडन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। दोस्त का विरुद्धार्थक शब्द लिखिए। शत्रुत्व, दोस्ती, मित्र, दुश्मन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, दुश्मन। दोस्तों दोस्त का जो विलोम शब्द होगा वो दुश्मन होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। लोकतंत्र, स्वतंत्र, निजतंत्र, राजतंत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, राजतंत्र। दोस्तों गणतंत्र का विलोम होगा राजतंत्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निरूजता, निरूजता का विलोम शब्द है रुग्णता, आतुरता, स्वस्थता, स्वच्छता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, रुग्णता। दोस्तों निरूजता जो है, निरूजता का मतलब होता है स्वस्थ, जबकि रुग्णता का मतलब होता है बीमार या बीमारी, बीमार। तो अपना उत्तर है निरूजता का विलोम रुग्णता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। लौकिक का विलोम है परलोक, इहलोक, अलौकिक, भूलोक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अलौकिक। दोस्तों लौकिक का विलोम होगा अलौकिक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस क्रम में ऋत का विलोम है। अनृत, पूर्ववर्ती, परवर्ती और प्राच्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अनृत। दोस्तों ऋत शब्द जो है ऋत का विलोम होगा अनृत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी मित्रों को इसका फायदा हो सके। दोस्तों 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है। इष्ट, अनिष्ट, छल, निश्छल, उत्कर्ष, विकर्ष और सानुनासिक, निरानुनासिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, उत्कर्ष, विकर्ष। दोस्तों उत्कर्ष का विलोम जो है वो होगा अपकर्ष, अपकर्ष होगा दोस्तों उत्कर्ष का विलोम, जबकि यहाँ विकर्ष दे रखा है जो सही नहीं है। अपन से पूछा शब्द युग्म गलत है तो वो विकल्प नंबर 3 है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।